स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 8th का जो है वो हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक चल रहा था। बहुत से सेकंड चैप्टर चला, उसके बहुत से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वार विद द मराठास, मराठा के साथ में युद्ध। हमने जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो देखा था आपने, वो था किससे रिलेटेड? वो हमारा वीडियो था वो एक मराठा सोल्जर जिनका नाम था टीपू सुल्तान, उनसे रिलेटेड था। और उसी के सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से टीपू सुल्तान के बाद में जो ब्रिटिशर्स है, जो कंपनी है, उसने धीरे धीरे अपना कंट्रोल करना पूरे एरिया में स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए 18th सेंचुरी जो है, लेट 18th सेंचुरी जो है, इसमें देखिए इसके अलावा भी हम लोग ये जानते हैं कि 18th सेंचुरी के बाद में या इस इवेंट के बाद में जो है वो धीरे धीरे कंपनी ने एक बहुत बड़े एरिया को अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। बहुत बड़े एरिया पे रूलिंग करनी स्टार्ट कर दी। चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए लिखा है कि लेट 18th सेंचुरी तक आते आते मराठाओं की पावर को जो है वो धीरे धीरे क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स है, जो कंपनी है, उसने कर्व करना स्टार्ट कर दिया। कर्व का मतलब होता है यहाँ पर कंट्रोल। देखिए अंडरलाइन किया हुआ मैंने कुछ एक वर्ड्स को, तो उसके मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ कि कर्व का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको खत्म कर दिया। किस तरीके से? सीक्वेंस वाइज लिखा है। देखिए जब बैटल ऑफ पानीपत हुई, कब हुई? 1761 के अंदर। एक अफगानी रूलर थे, उसके साथ में मराठास की जो है वो बैटल हुई। तब तक मराठाओं का राज था दिल्ली के आसपास के एरिया पर। उनकी ये इच्छा थी कि वो एक दिन दिल्ली को जो है वो अपना एरिया बना लेंगे या जिस पे रूल करेंगे। पर हुआ क्या, जब ये मराठा रूलर को हरा दिया गया तब उनकी पावर क्या हो गई थी? शटर्ड हो गई थी। शटर्ड का मतलब होता है बिखरना, अलग अलग भागों में बट जाना। अब क्या हुआ था, मराठाओं के जो चीफ्स थे या मराठाओं के जो सरदार थे, वो अलग अलग अपनी किंगडम जो है उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी किंगडम जो है वो बसाई और वहाँ रूल करना स्टार्ट किया। तो देखिए किस तरीके से जो है कौन कौन सी ऐसे डायनेस्टी हुई, कौन कौन से ऐसे जो है वो मेन रूलर्स हुए जिन्होंने अपनी अलग जो है वो रूलिंग पार्टी या रूलिंग एरिया बना लिया था। देखिए लिखा है डिवाइड मैनी स्टेट अंडर द डिफरेंट चीफ। अब क्या हो गया था, अलग अलग स्टेट्स जो है वो अलग अलग चीफ्स के हिस्से में आ गई थी और वहाँ पर वो जो है वो रूल करने लगी थी। तो कुछ एक मेन जो डायनेस्टी है वो रही थी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये जो थी वो मेन थी जिन्होंने अपनी रूलिंग जो है या अपना एरिया जो है अपने डायनेस्टी के अकॉर्डिंग रूल करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरीके से जो है वो कई डायनेस्टी में मराठास जो है वो बट गए, डिवाइड हो गए। और इसी तरीके से ये कहा है कि उन सब का, जैसे ये जो चीफ होते थे ना, उन सब का एक मेन जो है मेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोला जाता था मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको बोला जाता था पेशवा, जो सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी। तो पेशवा जो है वो क्या काम करते थे? देखिए उन्होंने लिखा है वो कॉन्फ्रेंसी अंडर पेशवा। कॉन्फ्रेंसी का मतलब होता है अलायंस, मतलब टुकड़ी को एडमिनिस्ट्रेशन करना, सेना को एडमिनिस्ट्रेट करना, ये काम किया करते थे। ये जो थे वो मेन हेड हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे। और उनका जो जहाँ ऑफिस होता था या ये कहें कि हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ था? पुणे के अंदर था उस दौरान। तो लिखा कि ये जो पेशवा थे वो इन सब लोगों को क्या किया करते थे? एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे। और इनमें हेड था वो पुणे के अंदर था। तो दो हेड जो मेन रहे उनका नेम बताया, कुछ मतलब दो फेमस हेड जिन्होंने अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया, जिन्होंने अच्छी तरीके से मिनिस्ट्री का वर्क किया, तो वो थे, एक तो थे महादिया सिंधिया और नेक्स्ट है नाना फडणवीस। क्या लिखा है? नाना फडणवीस। इन दो ने जो है वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया था और इनके अंडर में बहुत बढ़िया जो है मराठा रूलर्स जो है उन्होंने ऊंचाई कुछ हुआ या विजय हासिल की। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मराठाओं को जो है वो कंपनी के साथ में या ब्रिटिशर्स के साथ में कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उनमें से 3 जो थे वो एंग्लो जो मराठा वार थे वो मेन हुए। देखिए फर्स्ट वॉर जो हुआ वो था 1782 के अंदर, जिसके अंदर ट्रीटी हुई थी, जिसमें किसी भी मतलब ट्रीटी का मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि उसमें किसी की भी डायरेक्ट विक्ट्री नहीं नजर आई, साफ जो है वो विजय नजर नहीं आई थी। और ट्रीटी हो गई थी, एक संधि हो गया था, एक समझौता हो गया था जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सल्बई। और इस ट्रीटी के अंडर क्या किया गया था? देखिए बुक में तो नहीं लिखा है, पर इस ट्रीटी का हिस्सा ये था कि अब जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो हावी हो गए थे मराठास पर। और संधि हुई, ट्रीटी हुई, जिसके तहत ये बात कही कि जिस एरिया के अंदर जो है वो युद्ध हुआ था उस टेरिटरी का कुछ हिस्सा कंपनी अपने अंडर में कर लेगी और कुछ जो है वो मराठों के अंडर में रहेगा। इसके अलावा कंपनी जो है उस एरिया के अंदर फ्री टैक्स, मतलब बिना किसी टैक्स के जो है वो
अपना ट्रेड चलाएगी। तो ये जो है वो मेन फीचर्स थे उस ट्रीटी। देखिए यहाँ तक बात सीमित नहीं हुई, ये तो उनका फर्स्ट स्टेप था जब मराठाओं पे उन्होंने जीत हासिल की थी। कुछ ही टाइम बाद सेकेंड वॉर हुआ। देखिए सेकेंड एंग्लो मराठास वॉर हुआ, वो 1803 से 5 के बीच में हुआ, और इसके तहत जो है वो अब भी किसकी जीत हुई, अब भी कंपनी की या जो ब्रिटिशर्स है उनकी जीत हुई, और उन्होंने गेन कर लिया ओडिशा को जो है अपने हिस्से में कर लिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो यमुना का नॉर्थ पार्ट है उसको भी अपने कंट्रोल में किया, जिसके अंदर आगरा और दिल्ली भी इंक्लूड थे। अब देखिए बहुत बड़ी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है अब मराठाओं के हाथ से निकल के जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। तो अब जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे ब्रिटिशर्स, और ये उनकी जो थी वो पहली जीत थी, और इस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना मतलब पैर जमा लिया था। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है, और लास्ट जो उनका जो वॉर हुआ वो था 1817 से 19, मतलब थर्ड जो एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1817 से 19 में हुआ था। और इस वॉर के बाद में कंप्लीटली कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का मराठाओं का, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो पेशवा की उपाधि थी, जो पेशवा की पोस्ट थी उसको रिमूव कर दिया गया, और जो पेशवा थे उनको जो है वो कहीं दूर, कहाँ पर, बिठूर जो कानपुर के पास था, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया, और ये कहा कि अब आपका कोई काम नहीं रह गया, आप पेंशन बेस पे जो है वो वहाँ पे रुकेंगे, आपको पेंशन आती रहेगी, पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में अब कोई रोल नहीं है, आपका इस टुकड़ी में या इस तरीके की रूलिंग पार्टी में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमने ये बात समझी कि यहाँ तक आते आते मराठाओं की शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया। फिर लिखा कि अब जो कंट्रोल था वो कम्प्लीटली हो गया था, साउथ विंध्यास जो है वो वहाँ तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो देखिए किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है एक छोटे से ट्रेड से आए थे और टेरिटरी पर अपना हक करने लगे थे। यही इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ये जो है वो वॉर ऑफ मराठास के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मराठास की पावर को जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।